नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान अब तक। आज एक बार फिर हम आपके सामने आज के राजनीतिक घटना को लेकर और ताज़ा अपडेट को लेकर हाजिर हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान के 15 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी इस बार पूरा मंथन करके अपने उम्मीदवारों का चयन करने वाली है और कांग्रेस के घोषित 15 लोकसभा उम्मीदवारों के अलावा पूरी 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरती है तो निश्चित तौर पर राजस्थान में इस बार भाजपा का मिशन 25 उस पर रोक लग सकती है। अब कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती के साथ लड़ेगी ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होने वाली है और उसके बाद उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के पूर्व सांसद हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस से गठबंधन हो रहा है। हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन आज शाम तक या कल तक आधिकारिक घोषणा होना बाकी है और यह तय हो गया है कि एक बार फिर नागौर में ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल का मुकाबला देखने को मिलेगा। ज्योति मिर्धा की टिकट की घोषणा हो चुकी है। हालांकि वे हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नागौर सीट पर अपने चाचा कांग्रेस के हरेंद्र मिर्धा से चुनाव हार गई थी और यह कयास लगाया जा रहा था कि ज्योति मिर्धा की टिकट कट सकती है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर ज्योति मिर्धा पर भरोसा करके उसे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर नागौर से उम्मीदवार तय कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा था और इसी बीच अब जब ज्योति मिर्धा की घोषणा हो गई है तो हनुमान बेनीवाल भी पूरे प्रयास में थे कि वे किसी तरह से ये चुनाव ज्योति मिर्धा के सामने लड़ना चाह रहे थे। अगर वे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से लड़ते और कांग्रेस का उम्मीदवार अलग से होता तो मुकाबला अलग तरीके का होता, लेकिन अब कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन हो चुका है और इस गठबंधन के बाद हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार जब बनते हैं तो इसके बाद में नागौर का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है और इस दिलचस्प मुकाबले में नागौर की सीट पूरे प्रदेश भर में हॉट सीट रहेगी और लोगों की नजर रहेगी कि इस मुकाबले में कौन बाजी मारता है, क्योंकि अब तक ज्योति मिर्धा ने 3 चुनाव लड़े हैं, जिसमें पहला चुनाव वे 2009 में कांग्रेस की टिकट पर जीतकर यहां से सांसद बनी थी और उसके बाद 2014 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने निर्दलीय मैदान में उतरकर ज्योति मिर्धा को हराने में अहम भूमिका निभाई थी और उस चुनाव में सीआर चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतकर आए थे और उससे अगले चुनाव में एक बार फिर ज्योति मिर्धा को कांग्रेस ने टिकट दी, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने के बाद उन्होंने उसे बड़े मार्जिन से चुनाव हराया। ज्योति मिर्धा की परेशानी बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को भी हार का मुंह देखना पड़ सकता है और उनके मिशन 25 को विराम भी लग सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल निश्चित तौर पर नागौर से अगर संयुक्त उम्मीदवार होते हैं तो वे भाजपा को कड़ी टक्कर देंगे और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वे उभर कर सामने आएंगे। अब देखना यह है कि हनुमान बेनीवाल के अलावा कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल को बाड़मेर की सीट देती है या नहीं। अगर खबरों के अनुसार जिस तरह से हमारे सूत्रों से खबर मिली है सब कुछ ठीक रहा है तो ये गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है और इस गठबंधन के आधार पर हनुमान बेनीवाल खुद ज्योति मिर्धा के सामने कांग्रेस और आरएलपी के संयुक्त उम्मीदवार होंगे और इस चुनाव में निश्चित तौर पर प्रदेश भर की नजर रहेगी और पूरे देश के नेताओं की इस पर नजर रहेगी कि हनुमान बेनीवाल एक बार फिर नागौर से सांसद बनते हैं या ज्योति मिर्धा को लगातार हार का मुंह देखना भी पड़ सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा और चुनाव भी यहां का रोचक रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो इस चुनाव में देखने वाली बात यह होगी कि ज्योति मिर्धा कांग्रेस को छोड़कर आई थी। कुछ कांग्रेसी ज्योति मिर्धा से आज भी जुड़े हुए हैं और वे ज्योति मिर्धा के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जिस तरह से निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत कर आए हुए डीडवाना से विधायक है यूनुस खान, वे किसके साथ जाते हैं ये भी अपने आप में अहम रहेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा दोनों में से एक को यूनुस खान को चुनना होगा और यूनुस खान अपने कार्यकर्ताओं को किसके पक्ष में मतदान का इशारा करते हैं यह भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यूनुस खान को अब तक तवज्जो नहीं दी है और
यही इसका कारण हो सकता है कि यूनुस खान हनुमान बेनीवाल के साथ चले जाएं। लेकिन अगर गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी यूनुस खान से बात करती है और ज्योति मिर्धा को यूनुस खान को साथ लेने की बात कहती है, और यूनुस खान अगर ज्योति मिर्धा के साथ हो जाते हैं तो मुकाबला अलग तरीके का होगा। इसके अलावा जिस तरह से हनुमान बेनीवाल हर चुनाव में ये कहते हैं कि इसको मैंने हराया है और इसको मैंने जिताया है, वो भी उनके राह में रोड़े बनकर आ सकते हैं। हर सीट पर हनुमान बेनीवाल का रोल पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अहम रहा है, और देखना ये दिलचस्प रहता रहा है कि हनुमान बेनीवाल किसकी ओर इशारा करते हैं। कुछ सीटों पर हनुमान बेनीवाल ने प्रत्याशी उतार कर किसी को हराया है, तो कुछ सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी को नहीं उतार कर कुछ उम्मीदवारों को जिताया भी है और हराया भी है। तो हनुमान बेनीवाल के साथ में 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के 4 विधायक जीते हुए और 2 हारे हुए, वो कितनी ताकत के साथ उनके साथ जुड़ते हैं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोट बैंक है वो ज्योति मिर्धा को कितना स्वीकार करता है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदार जो आरएसएस लॉबी से आते हैं वो भी पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन ज्योति मिर्धा एक बार फिर यहां से टिकट लेकर आ गई है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही है। तो अब ये मुकाबला बड़ा ही रोचक होगा और लोग इंतजार कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की घोषणा होगी, और उसके बाद में अगर सीधी टक्कर ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में होती है तो बहुत ही रोचक चुनाव होगा, और लोग बड़ी उत्सुकता के साथ उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन वोटिंग होगी और जिस दिन परिणाम आएगा। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, और हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा का मुकाबला तय होने के बाद क्या परिणाम आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।